यस, यस, ये हुआ दिल जीतने वाली बात। चलो ठीक है, अब आओ फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रोसेस वाला कर लिया, डिफरेंस वाला कर लिया, फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन। इससे अगर पूछता है सवाल, मैं क्वेश्चन को आउट ही कर रहा हूं पार्टिकुलर टॉपिक से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और केस स्टडी इसी में से होगा भाई मेरे। चलो फैक्टर से कौन कौन क्वेश्चन रहेगा? फैक्टर अफेक्टिंग, इन सब में देखो ना भाई, फैक्टर अफेक्टिंग कॉमन है। सवाल ये रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग, सबको एक जगह कर दिया, फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या वाले क्वेश्चन बन सकते हैं? इन्वेस्ट पार्ट बी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब पार्ट बी। लो, पार्ट बी, इस सेगमेंट को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना कृपया करके। बेटा इसमें जितने टॉपिक लिखे हैं ना, पढ़ लियो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर फाड़ के आओगे। बाकी सारी चीजों को भूल जाओ तुम। इसमें जितने कंसेप्ट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ इनको रिवाइज करो, सबसे पहले डिफरेंस करो, और टॉपिक वाइज रिवीजन करो। जो अभी एक लड़का कह रहा था कि सर एक टॉपिक का ये पढ़ रहा हूँ तो दूसरा याद आ रहा है, तो याद आ रहा है तो दोनों तरीका है, पहले उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, और या फिर इन सबको अब मैं एक जगह लेकर के आया हूँ, जहां जहां फैक्टर से रिलेटेड जितने कंसेप्ट हैं उसको एक बार में रिवाइज कर जाओ। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अगर इसको कर लिए ना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में कहीं नहीं गया। लो, यहां तक भी बोल दे रहा हूं, 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया तुम्हारा। ठीक है। और पार्ट बी का चाहे सब्जेक्टिव पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों। खासकर अगर मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसको मैं अगर बांट दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिविडेंड डिसीजन इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज उसी का हिस्सा है, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज इंपॉर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। ठीक है, अब आओ टाइप्स रिलेटेड क्वेश्चन। वैसा क्वेश्चन जिसमें क्या लगा हो, टाइप्स लगा हो, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो टाइप्स के वैरायटी के सारे क्वेश्चन यहाँ है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव याद है, सब बताया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, टाइप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब बच्चा इन सब से भागता है भाई, ये दोनों को मैं कर देता हूँ, तीनों को इंपॉर्टेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल से बच्चे भागते हैं, तुम रिवाइज करके जाओगे। टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ प्लान, हेलो वीवीआई, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट इंपॉर्ट वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मैन पावर एनालिसिस लो, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हाँ इसको मैं मार्क करूंगा इंपॉर्टेंट, इन एक्सटर्नल सोर्स इसको भी करूंगा इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग वीवीआई, हेलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधी सी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सवाल मिलेगा इससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है सवाल आएंगे, और पिछली बार भी आया था, हो सकता है कि इस बार नहीं पूछे, लेकिन करके जाना है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेंटिव कितने तरह के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव कितने तरह के होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कितने तरह के होते हैं, ये दोनों को मैं लिखता हूं इंपॉर्टेंट। ह्यूमन नीड्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल वाला सारा देख लेना एक बार। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, एग्जाम में लॉलीपॉप सवाल पूछेगा, मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों के लिए। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स, ये सब एक ही चैप्टर में तुमको मिल जाएगा, देखने में लग रहा है।
साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ये लो, ये सारे बैरियर्स वाले क्वेश्चन जो हैं ये मैं कर देता हूँ इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो भाई हेलो, सामने है 100% पेपर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड रहेगा भाई। तो अगर इस चीज को रिवाइज कर जा रहे हो, टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, फलना डिकना, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से रिवीजन करना शुरू करो, कंसेप्ट के हिसाब से नहीं। चेंज योर रिवीजन प्लान, इट विल वर्क, डेफिनेटली वर्क, एंड यू विल स्कोर 90+ मार्क्स। टाइप्स वाले सारे क्वेश्चन टाइप्स वाले ही हैं, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन, वही सब आ गया, जहां जहां इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, इसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं पूछने के। फंक्शन, ये हो गया फंक्शन वाला क्वेश्चन, ये हो गया फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन, फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस, फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस, लो फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन में ये सारी चीजें आ गई। फंक्शन ऑफ लेबलिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ सेबी, वीवीआई, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट, वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ। लेबलिंग ये वाला ना, ये पार्ट बी का है, और पार्ट बी का मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। फीचर से रिलेटेड, फीचर्स कम संभावना रहती है, जो हर चैप्टर में तुम पढ़े हो, मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन का, प्लानिंग का, ठीक है। तो फीचर्स रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट, फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ वीवीआई, इसका फीचर एक बार देख लेना, बाकी का तो तुमको याद ही है, ठीक है। फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, एलिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो सकता है। मार्केटिंग मिक्स, हाँ हेलो, मार्केटिंग मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम में आए। प्रमोशनल मिक्स क्या होता है, ये भी वीवीआई पार्ट बी से इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक बार प्रोसेस ये पूछेगा तो 6 मार्क्स में पूछेगा, एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इसको देख लेना बस। लिमिटेशंस से रिलेटेड यूनिक क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं, यूनिक डायग्राम रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, किसका किसका डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस का, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। मॉस्लो, मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ये लो, ये में वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी का तो डायग्राम वही, वो गोल गोल चक्की वाला जो होता है ना, ऐसे 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 तीर मार मार के, वही डायग्राम होगा, दूसरा क्या डायग्राम होगा, ठीक है। हो गया, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ से बी, ये पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, और ये भी पूछता है यार पार्ट बी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यूनिक क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी ऑफ गुड ब्रांड नेम के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं, व्हेन डज बायर एक्ट एंड एज अ, व्हेन डज बायर एक्ट एज अ मार्केटर, ये सब यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ways to improve communication effectiveness, staffing as a part of human resource management, suitability of divisional structure, suitability of functional structure। तो एक बार इसका भी आंसर्स ज़रूर आप गो थ्रू कर लेना, ये यूनिक क्वेश्चंस की कैटेगरी में इनको मैंने रखा है, एग्जाम में ईश्वर की दया होगी तो देखने को मिल भी सकता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये सारी बातें तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बहुत बढ़ाएंगी, और पेपर को स्ट्रैटेजिकली अब इन्हीं सवालों के जवाब में अपने आप को उलझा दो। पूरे किताब को, कंसेप्ट्स को वैसे मत पढ़ो,
बस एक बार जो पीछे का इंडेक्स दिया समरी उसको पढ़ लो और इन क्वेश्चन की जवाब की तलाश में जुट जाओ। थ्योरी भी होगा और केस स्टडी के लिए तो सबसे बड़ा ब्रह्मा अस्त्र तुमको मैंने दे दिया, जो तुम्हारी आंखों के सामने ये रहा। तो केस स्टडी भी हमारा हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया, ऑब्जेक्टिव में असर्शन बेस्ड क्वेश्चन के कुछ तरीकों को मैं बताऊंगा, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे।